हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गए जलील मेरे भाई। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ मिस किया है, वो ये कि जो सूर्या कुमार यादव जो इंडियन कैप्टन है, उन्हें चाहिए था कि वो लास्ट ओवर, जब वो उनका रिंकू और ये सब चल रहे थे सेकंड लास्ट, तो उस वक्त उन्हें करवाना चाहिए था खुद ओवर। और वो ओवर करवाते उस्मान तारिक के एक्शन में, जिस तरह से वो नेट प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो ये ऐसा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और उनके प्लेयर्स को कोने में, जो कहते हैं ना हमारे यहाँ, बांध के बिठाना, तो ये होता। आपने थोड़ा कम जलील किया, आपने फिर थोड़ा आसरा कर लिया। हालांकि आपको आसरा करना नहीं चाहिए, ज़ाहिर है, जब हम आपका बॉर्डर पे आसरा नहीं करते, आपको मंड के रखते हैं, तो क्रिकेट में आपको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मैं पर्सनली ये समझता हूँ हमें फुल तुन के रखना चाहिए। और एक दो को तो जो हमारे हैं उनको दोबारा बुलाते, जैसे एक दफ़ा इमरान खान ने बुला लिया था ना आपके एक प्लेयर को और आउट किया था, इसी तरह आप दोबारा बुलाते और उनको बोलते हैं इनकी काफ से कच्ची है, इनको दोबारा बैटिंग कराओ इनको। क्योंकि उस रगड़ने पे ही आप ये हमारे मुल्क में निकल सकते हैं। या तो आप भी डेढ़ होशियार हो, मुझे लगता है कि आप कहते हो यार यही माठे, यही निकम्मे, लल्लू लंगड़े पुल्ले सारे घुसे में, एक का कंधा नहीं है, एक 1.5 साल से टांग से लंगड़ा है, मटक मटक के चल रहा है, सुहेल तनवीर बन गया है। शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो पुराने में अब सुहेल तनवीर की याद ताज़ा कर लिए। पहले वो पंखा चलाता था, टुन टुन चलता हुआ आता था, वो जो शुएब अख्तर ने भी एक आध वीडियो, अब वो शाहीन का हाल है। और सबसे बड़ा अल्लाह का करम ये हो गया कि जिसके कंधे पे बैठ के इतना लंबा कैरियर था, एट द एंड उन्हें भी समझ आ गया कि भाई ये तो मेरी वाट लगा देगा, इसकी क्रिकेट है नहीं, नाइंसाफ़ी हो नहीं रही, दूसरों के से नाइंसाफ़ी हो रही है इसकी वजह से। तो उन्होंने भी कल बयान दे के अपने हाथ हल्के से खड़े कर लिए। उन्होंने कहा 4-6 महीने की तो बल्ली हटाओ भाई, जब कोई नहीं करेगा तो फिर फिट करा देंगे, लेकिन जब तक जो है ना, अब फर्दर जलालत नहीं उठा सकते। ना कुदरत का निज़ाम सिस्टम चला पा रहा है और ना जो है वो इस्लामाबाद सिस्टम चला पा रहा है। और उन्होंने बोला भाई मैं होता तो फारिग कर देता। तो बहुत अच्छा, वो ये बयान अगर 1.5-2 साल पहले दे देते तो ये वाला वर्ल्ड कप वो एज अ कमबैक खेल लेता। ये भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन एट द एंड ज़ाहिर है कि हर बंदे को पता होता है, हर बंदा देख रहा होता है। और फिर शाहिद भाई ख़ुद सीनियर हैं, इस माहौल से गुजरे हुए, वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, वकार यूनुस, और ये जितने पीछे जो असल ग्रुपिंग और चीज़ें जो पीक पे थी, उस एरा के प्लेयर हैं, तो उन्हें समझ आ गया कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं घसीट सकता, जो भी हमारी टर्म्स हैं। लेकिन 6 महीने साल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये ना हो कि 2027 का जो वर्ल्ड कप की कप्तानी मिली है वो भी पीछे तुम्हें कोई मामू बना दे और एक सीरीज़ के बाद तुम्हें कटा दे। क्योंकि इस बॉलिंग परफॉर्मेंस पे अब इसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ना, ये तीनों के लिए टिप है जो कल उन्होंने बयान दिया, इन तीनों को फर्दर मैच ना खिलाएंगे। अगर कोई परफॉर्म ना करे तो फिर ये हो कि भाई इनमें और उनमें क्या फ़र्क था। मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि इन जो कल 11 खेलें, चाहे शादाब की रिकवरी पे सकलैन आ रहे हों, शाहीन की रिकवरी पे जो है वो शाहिद आ रहे हों, और बाबर की रिकवरी पे उनका सोशल मीडिया और गवर्नमेंट और यूट्यूब में बैठे हुए लोग आ रहे हों, अब इनको एक भी छुट्टी नहीं है। वर्ल्ड कप जीतो, जो करो, सारी बुराई हटाओ या बिल्कुल गर्क हो जाओ, इनको बिठाना नहीं है। इन तीनों को नमीबिया के ख़िलाफ़ भी खिलाना है, और अगर आगे सुपर 8 सुपर वो, क्योंकि आपने इनको जो है ना वो अनफिट डाला, इनको आपने सिर्फ पौए, इसको आपने सिर्फ जो है वो अल्लाह माफ़ करे आपके कॉन्टैक्ट पीआर इनके ऊपर डले। एक लंगड़ा था, एक का कंधा नहीं था, और तीसरा जो है वो बोझ है। उसके बाद वो कटिंग ऐसी करा के आ गया, कल में गायब हो गई, बिल्कुल भालू लग रहा है। और लोग कह रहे हैं ये 56 नंबर का किंग है, तो भालू जैसा उसका जिस्म होता जा रहा है, कल में करके और जो है ना वो सुराही बन गया। तो कल रात को भी ये वीडियो हो सकती थी, लेकिन इस वजह से नहीं हुई कि चलो बाकी सब कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, काफ़ी है, कितनी देंगे। तो सबकी गालियाँ सुनी, सबके वो सुने कि यार कैसे लोगों ने, क्योंकि उसके ऊपर भी टीआरपी चाहिए, अब बुरा करें ये करें। मैंने पीछे वीडियो की थी जब एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो उसकी भी वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि भाई ये टीम में दमखम नहीं है। बाबर के आसरे में जिस तरीके से आपने मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल जो है ना काफ से कच्ची प्लेयर डाले कि कोई आ ना जाए, और उसके साथ जो है वो फिर एंड में एक वही 2017 के हीरो जो बने हुए हैं, जिनको फौजी, रेंजर्स ये सब मिला, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ ना किया। अब उनका बल्ला सिर्फ सोते में भी और जागते हुए में भी मिड ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग पे चलता है, वो भी बाहर बैठ गए, चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेकार थी, इन्होंने कुछ नहीं करना था। लेकिन वही होता है, अबे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तुम्हें पता है। तो भाई ये जज्बाती साइड में रखो। जिस डिपार्टमेंट में आप अच्छे हो, जिस डिपार्टमेंट में हमारा मुल्क अच्छा है, उसमें आप +2 की तारीफ़ करो। लेकिन जिसमें गर्क बर्बाद है
उसमें एक्स्ट्रा जोड़ के ना करूँ तो जो हकीकत है कम से कम वो ज़रूर बयान करूँ मेरे भाई। और पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट गरक है, ठीक है, और इंडिया की बेबी है पाकिस्तान, सही है। अब्बू कौन होते हैं क्रिकेट में? अब्बू इंडिया ही हैं, क्रिकेट के अब्बू इंडिया ही हैं। बेकार में सारे जो है ना वो स्क्रीनें लगाते हो, टीआरपी, फिर मंजन 292 के, 396 के, 2011 के बिठा के जो भी करते हो वो लोग भी जलील होते हैं। अब मैच से ज़्यादा टीआरपी जो 90s के ये जो बैठते हैं प्लेयर्स उनकी बनती है, क्योंकि मैच तो आपने जलील होना है, मैच तो आपने फारिग होना है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मैच के ऊपर भी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बीच में वो आती रहेंगी जो जैसे जहाँ जहाँ जो जिसके थोड़े से अच्छे सहलाता उठा लेता है तो वो भी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे कि बासित अली और साथ में आपके तनवीर अहमद और इस तरह के प्लेयर जिनके बकौल बाबर 4 का प्लेयर नहीं है, बाबर इसका प्लेयर है। भाईजान बाबर आया ही मिडिल ऑर्डर था जब सरफराज ने इस मुन्ने को, बबलू बाबर को लेके आया था तो एज अ ओपनर नहीं लाया था। उसके बाद उसने अंदर सेटिंग बनाई, पीआर बनाई, गवर्नमेंट की सपोर्ट, पुराने क्रिकेटर्स की जो निकम्मे टट्टू प्लेयर्स थे उनकी सपोर्ट के बाद जब वो सेटिंग बनी, लाहौर लौरिया, लाहौर दा पावा, अख्तर लावा बना, तो उसके बाद जो है वो आपका ओपनर भी हो गया, कप्तान भी हो गया। क्योंकि वो पौवा इतना मुश्किल आ गया, अगर वो कहता मैं अगले 2 साल लेफ्ट ही खेलूँगा, आप उस पर भी खिलाते, आप उस पर भी खिलाते। तो ये बात कह देना बासित अली की कि वो तो नंबर 4 का नहीं है, तो भाईजान जब वो नंबर 4 का नहीं था और टीम में सेलेक्ट हुआ था उस वक्त की बातें करते। आप एक तरफ वही वाली बात है, चाहे क्रिकेट खेली, चाहे चैनल पे बैठे या कहीं स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में बैठे, तो आप जैसे और 4 हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो इंडिया को भी फ़ोन करते हैं, हाँ दादा सही हो ना, ये अकाउंट नंबर है, पाकिस्तान को भी फ़ोन करते हैं, हाँ दादा सही हो ना, तुम्हारी भी कवरिंग की है। वो भाई एक चीज़ है ही गरक, एक चीज़ है ही, आप स्टैंड लो। आपको ये होता है ऐसा ना हो चैनल पे बैठ रहे हैं 10 दफ़ा बुरा करें, वो अगर गलती से एक 50 मार दे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। खैर है, क्या हो गया 10 में से, लेकिन आप अपनी जो बात है, जो रियलिटी है उसके ऊपर तो रहो। शाहीन शाह को आप खिला रहे हो, क्या करना है उस लंगड़े ने? उसमें कुछ भी नहीं बचा। वसीम, वकार, शुएब अख्तर, ब्रेटली, मैकग्रा, शॉन पॉलक, एलन डोनाल्ड, डेल स्टेन, शेन बॉन्ड, अबे ये नहीं खेल सके 7-7, 8-8 साल एक साथ फास्ट बॉलर होके। ये तो उनसे बिल्कुल ही गट्ठा माठा प्लेयर है। इसकी तो बॉल ही अगर जो है ना वो पहले ही पता होती है, अगर इसने पीछे स्विंग को, इसको अगर हल्की सी घबराहट आ गई, यार मेरी पैर में नहीं जाएगी, आगे मुंह पे हो जाएगी, ये पीछे करता है। देख लो कैसे ईशान किशन ने डबल रोटी की तरह इसको पेला है। फिर सलमान अली आगा एट द एंड, मैं यहाँ समझता हूँ कि चलो एट द एंड आपने डिसीजन लिया एज अ ब्रेव कैप्टन, जो भी बात है, जो कि पाकिस्तानी अवाम को एक डर था, एक चीज़ें थी कि यार अभिषेक शर्मा और जो है ना हमें धो धो के चटनी बना देगा। तो जब आपने वो एक डिसीजन लिया, एक अच्छा डिसीजन कि यार ठीक है मैं एज अ ऑफ स्पिनर इसको सीधी सीधी गेंदें करूँगा, आर्मर करूँगा, अंदर आएगा, क्योंकि ये कवर, एक्स्ट्रा कवर इधर घुमाते हैं, पीछे की बॉल को मिड विकेट, तो आपने उसकी बॉडी पकड़ ली। तो भाई जब अच्छा ओवर पहला हो गया, चीज़ हो गई और वही खब्बा लगा हुआ है, तो मेरे भाई फिर वही वाली बात, शाहिद भाई का फ़ोन आ गया था कि शाहीन से करवाओ। किस बिहाफ पे आपने ओवर करवा दिया उससे? भाई साइम को लगाओ, अबरार को लगाओ, नवाज़ को लगाओ, चलो खब्बा लगा हुआ है, नवाज़ को छोड़ दो। शादाब जो है वो डायरेक्ट कुदरत का निज़ाम सेकी भाई के पीआर पे चल रहा है, चलो उसको छोड़ दो। लेकिन मेरे भाई उस्मान तारिक जिससे वो डरे हुए थे, जिसके एक्शन से वो नेट पे बॉलिंग कर रहे थे, अगर आप उसको ही क्रंच मैच में, और आपने उससे पहले मीडिया में ऐसी आईबी हो रहा है ये हमारा आर्मी का जनरल, ये हमारा जासूस, ये हमारा कमांडर, भैंस के यहाँ कमांडर को जंग के बाद लाए, आप उसको पहले क्यों नहीं लेके आए? सबसे मेन चीज़। और ऊपर जो लेके आ रहे हो भाई, उसने 15, उसका काम नहीं है, ये सिर्फ जोर ज़बरदस्ती और कॉन्टेक्ट पीआर के ऊपर खेला। इसका क्या काम इंडिया में? अभिषेक शर्मा ने पिछली दफ़ा इसको पहली बॉल पे छक्का मार के जो इसको पप्पी दे के बोला था जाके बॉल कर, तो इसी को तो बोला था। ये उस वक्त भी ऐसी था, एक टांग से उखड़ा था। अभी कैच आया इसके पास, क्या हुआ? क्योंकि इसकी एक टांग काम नहीं कर रही, 1.5 टांग पे खड़ा हुआ है, तो इससे उछला ही नहीं गया। बॉल गुजरने के बाद उछल रहा है, वो भी ऐसे उछल रहा है जैसे बैडमिंटन खेल रहा है ये। तो मेरे भाई जितना जो रख सकता था ना, इसी वजह से बाकी ऊपर वालों ने बयान दिया कि इन तीनों को फारिग, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई हमारे पे गले में आ रही है, भाई परफॉर्मेंस दो। शाहिद भाई हैं, सकलैन है, ज़ाहिर है एज अ प्लेयर उन्होंने जो जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जो जो मैचेस जिताए, उधर तक आप लोग पहुंच भी नहीं सकते। वो एज अ प्लेयर कहाँ थे? वो तो आपको चलो एक फ़ायदा अल्लाह की तरफ से जो है ना वो तोहफे हैं,
जो शादाब और शाहीन, लेकिन आपका तो लेवल भी वो नहीं है कि यार अगर आपके पीछे इतना बड़ा लेजेंड और प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को विनिंग कॉज में इतना सर्व किया हुआ, उनकी सपोर्ट पे भी आप नल्ले निकम्मे हो। टांग सही नहीं हो रही, लेकिन माँ के यहाँ युगेंडा क्या, अगर गली में भी क्रिकेट हो रही होगी, छोटी विकेट होगी, वन टिप आउट होगी, एक बॉडी होगी, उस पर भी खेलूंगा और कैमरा लिया उस पर भी मेरी वीडियो बना। मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर सही ब्रांड है, ज़ीरो का ही है, क्योंकि ज़ीरो है, ज़ीरो का ही प्रीमियम ये फास्ट बॉलर है, ब्रांड दिया हुआ है, ज़ीरो वालों ने ही दिया, उन्होंने कहा ज़ीरो इसी के साथ जो है ना वो हिट होता है। अबे सालों तुम लोग हर ऐड करते हो, हर जगह पे तुम्हारा चौड़ापन, हर जगह पे परफॉर्मेंस। जुल्फ़िकार बाबर, वजाहतुल्लाह वास्ती, दानिश कनेरिया, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अकरम, अरशद खान, फजले अकबर, ये सारे जो पीछे गुजरे हैं, इनका थोड़ा तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस वो वाली हैं। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का स्टाइल लगा है, भाई हमारी इज्जत करो, वो तुम बाहर बैठी हो जब भी कर लेंगे। आप ईशान किशन को देखो यार, किस तरीके से वो खेल रहा है। आप जो है वो सूर्या कुमार यादव को देखो, वो किस तरह से लेके गया, किस तरीके से वो खेलते हैं। जब होते हैं सोते में से एक गुद्दी पे चमाट मारते हैं, कुलदीप को कहते हैं चल यार उठ, निपटा इनको, वो आ जाता है आपको ऐसी की तैसी कर देता है। अबे सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, फैसल अकरम, ये सारे क्या आगे रिश्ता देने के लिए रखे हुए हैं? इनको ख़ानदान में ऐड करना है, जोड़ना है। इनको कहाँ खिलाओगे जब तुम्हें पता है कि इंडिया से जब होता है तुम्हारी जो है ना डायपर गीला हो जाता है तुम लोगों का। वो साले 2 खब्बे लाते हैं, 3 सज्जे ऑफ स्पिनर, वर्धन चक्रवर्ती, ये वो आगे पीछे करा उन्होंने बोला बस काफ़ी है, नो सिराज, नो अर्शदीप, बुमराह से भी ओवर नहीं करा है। उन्होंने कहा ये बच्चे हैं बे, इनको कुल्फ़ी खिलाएंगे, वो भी दिल पसंद। और शाहीन कुल्फ़ी, शाहीन की कुल्फ़ी भी आती है, एक टन वाला आता है ठेले पे शाहीन कुल्फ़ी के नाम से। तो जब बचपन में हम होते थे 2 रुपये की देता था, 3 रुपये की खोपरा चॉकलेट लगा के देता था। तो मेरे भाई क्रिकेट जब आती हो चीज़ें हो, सलमान मिर्ज़ा आपने क्यों नहीं खिलाया? अब ये है कि यार ये बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं कल 10 लोगों ने, भाई मैच से पहले भी हमने ये बात मैंने वीडियो में की थी, कोई भी चेक कर ले उसको जाके, कि एक आपने निकालना है बॉलर, फास्ट बॉलर, आप शाहीन को फारिग कर दो, फ़हीम को रखना है अगर मौका लगे। वैसे तो फ़हीम जो है सिर्फ जो अपना हेयर स्टाइल और उसके ऊपर चल रहा है, बाकी जो है वो पता नहीं किसकी, पहले बताई है मैंने कि किसकी पर्ची है वो, लेकिन एट द एंड चलो कर रहे हैं। तो भाई आप एक स्पिनर हटा दो, नवाज़ या फ़हीम में से एक ने हटना था और फ़खर ज़मान ने आना था। ज़ाहिर है जब बाबर जैसा आप गोबर गट्ठा कीड़े लगा माल चला रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, तो भाई फ़खर ज़मान थोड़ा सा कम बुरादा भूसा है, उसकी एक्सपायरी या बासी पना थोड़ा कम है, उसको खिला देते, वो भी 8-10 बना लेता। फ़हीम नवाज़ में से एक को बिठा देते, चलो आप कहते हो यार स्पिनिंग ट्रैक है चीज़ें, तो हम नवाज़ को जाएंगे, तो फ़हीम को बिठा देते। फ़हीम ने पीछे अगर 200 रन भी कर दिए ईशान किशन के लेवल के, तो भी उसकी बॉलिंग चाहिए भाई। साइम अय्यूब ठीक है, मैं यूँ नहीं कहता कि ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंसेज हैं, जो टीम की रियलिटी है, जहाँ टीम का वज़न है, उसमें उसका वज़न फिर सही है। यहाँ वो है ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, चलो वो बॉलिंग में कर रहे हैं, हाँ चाहिए उसकी बैटिंग। जो भी चैनल्स पे कह रहे थे सही बात थे, राशिद भाई ने कहा, आमिर ने कहा, सुना मैं, चीज़ें होती हैं ज़ाहिर वीडियो, तो वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन एट द एंड ये सारी चीज़ें आप जब करते हो, जब बॉलर परफॉर्मेंसेज दे रहे हो, तो आप बोले यार बॉलर दे रहे हैं, इसकी बॉलिंग नहीं चाहिए, इसकी बैटिंग। अरे भैया अभी इसके 3-2 आउट नहीं होते, 210 हो जाते। बात आपकी सही है, लेकिन नीचे इतनी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया और काली आंधी की बॉलिंग लाइनअप है हमारे पास कि वो जो है ना साइम अय्यूब को उल्टे हाथ से बॉल करनी पड़ रही है और उस पर वो आउट कर रहे हैं। तो जो रियलिटी है उसको भी समझना चाहिए हमें, ज़ाहिर है ये हमारे सीनियर्स हैं। दूसरी चीज़, जब आपने इन दोनों को, शाहीन को हटाते, सीधा सीधा सलमान मिर्ज़ा को, क्योंकि आप नहीं खिला रहे, यही कॉन्टेक्ट, यही पौवे, यही रेफरेंसेस के, क्योंकि वो सेट हो जाएगा। वो नसीम और शाहीन दोनों को गोटी कल्टी करेगा, घर बिठाएगा, PSL डोमेस्टिक। वो जो अहमद शहजाद की बात आती है उसको मैं देखता हूँ, वो भी एक बड़ा जो है ना, वो आगे चल के हो सकता है वो इकरारुल हसन की तरह कोई पार्टी वार्टी भी कर ले, क्योंकि उसमें बोलने चीज़ों का बड़ा पक्के वर्ड्स हैं, और वो होता है ना माइक ले भी रहे हैं तो नहीं छोड़ा बोले जा रहा है, तो वो वाला चक्कर भी है उसके साथ। तो एक ज़ाहिर है प्लेयर चीज़ें, मैं उसकी वो नहीं बात करूँगा कि उसने पीछे, ज़ाहिर है मैं उसको देखता हूँ वो बोलता है चीज़ें करता है, लेकिन ओवरऑल वो किस स्टैंडर्ड पे था मैं उस पर डिस्कशन यूँ नहीं करूँगा, क्योंकि जब सबके स्टैट्स बताते हैं तो उसके भी स्टैट्स बताते हैं। और सबसे मेन चीज़ स्टैट्स में वो भी चीज़ देखनी चाहिए, जैसा कि बाबर के जो सोशल मीडिया यूट्यूबर के बच्चे, बेबी और जो उसके पेड एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो जो ये कहते थे 1000 रन इतनी इनिंग में आमला का रिकॉर्ड तोड़ा, 2000 रन इतनी इनिंग में इसका रिकॉर्ड तोड़ा, 3000, तो अब जो 4000 के बाद 5000 है उसमें कहाँ खड़ा हुआ है वो भी कभी शेयर कर दिया करो स्क्रीनशॉट।
तो जब आपने उसको हटाना था सलमान मिर्ज़ा आप जान के नहीं खिला रहे। क्यों नहीं खिला रहे? किसी तरह वो बर्बाद हो जाए, चीज़ हो जाए, मुश्किल मैच, प्रॉपर चांस नहीं देते वो। भाई उसको चांस दो। वो इन नसीम शाहीन और जो आपका ये शुक्र है वो टेपिया तो चला गया, रमज़ान आगे आ रहा है, टेप बॉल के पैसे कमाएगा, अच्छे पैसे बनेंगे उसके, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा बेहतर है अगर आप पाकिस्तान से सिंसियर हो, चीज़ें आपने उसको खिलाना था। ठीक है, अब तो वो ऑटो पे आएगा भाई। अब तो पूरे मीडिया, पूरे चैनल, पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये था कि यार किसी तरह शाहिद भाई बोल दें यार शाहीन, तो शाहिद भाई ने एट द एंड बोल दिया। उन्हें भी पता है भाई एक हद तक ही संभाल सकता हूँ ना, अपने कंधा अपनी गर्दन थोड़ी झुका लूँगा। तो उन्होंने करा, अच्छी बात है। ज़ाहिर एज अ क्रिकेटर, एज अ जो उन्होंने टाइम दिया उसकी रिस्पेक्ट, उसका लेकिन जहाँ आप दूसरी चीज़ें अगर आप उसमें भी एक इंसाफ और एक अपने जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपके वर्ड्स हैं, जहाँ वो बाकी जगह पे रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर अपनी साइड पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो फिर डाउटफुल हो जाती हैं चीज़ें। तो उन चीज़ को उन्होंने सही क्लियर किया और अच्छे मोमेंट पे किया, लेकिन वहाँ भी उन्होंने शायद थोड़ी सी कवरिंग कर दी कि मैं होता इनको बिठा देता। तो मैं कहूँगा नहीं शाहिद भाई, नहीं सैकी भाई, ये वाला रहम नहीं चाहिए, इन्हें पूरा खिलाओ ताकि इनको बैग, कपड़े, चीज़ें सब दे के भेजो। ये फिर आपने अच्छा भी किया है लेकिन कहीं ना कहीं आसरा भी किया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ जब आप करते हो, फ़खर ज़मान है वो भाई बैटिंग इतनी नाकारा है, उस्मान खान को तुम लेके आ गए, सब क्या बोल रहे हैं, ये सब डायरेक्ट की फ़्लाइट हैं, उस्मान खान, उस्मान तारिक, नाफे। तो आपने जब ये किया है तो फ़खर ज़मान को आप डाल देते मेरे भाई, एक बैट्समैन और बड़ा, क्योंकि आपसे बैट्समैन तो खेला ही नहीं जाते। आपके बॉलर खब्बे पे बिल्कुल आलू बटाटा, चूरन चटनी, ये वाली हालत है भाई। टॉफ़ी दो इन्हें और इनको बोलो यार ये ले एक टॉफ़ी, ये ले एक लॉलीपॉप, चला जाओ ओवर कर ले, वो आउट हो जाएंगे। खेल ही नहीं पाते, 4 साल से खेल रहे। माँ के यहाँ पिछले 4 महीने से कंटिन्यू, 5 महीने में, 4 से 5 महीने में 4 दफ़ा हार गए। 4 दफ़ा आप हार गए। आप एज अ पाकिस्तानी नेशन, हम लोग बॉर्डर पे, बॉर्डर के ऊपर कोई भी चीज़ है उसके ऊपर फुल तगड़े हैं हम लोग, हम ऐसी की तैसी कर देंगे, हम माफिया मंगवा लेंगे हम। लेकिन क्रिकेट में इस वक्त जो पिछले 2 साल से हमारे अब्बू इंडिया है, हमारे से बेहतर टीम इंडिया है, हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, हमारी वाट लगी हुई है, हमारी हवा निकली हुई है, हमारे पंचर ढीले हुए हैं कि हम नबीबिया से हार गए तो होगा क्या। जितनी पैनल शिप बैठी हुई है उसके बाद उसने जो है ना इंडिया को अच्छा कहना है, साउथ अफ्रीका को अच्छा कहना है, न्यूजीलैंड को अच्छा कहना है, और कहीं ना कहीं हो सकता है श्रीलंका निकल के आ जाए उसको अच्छा कहना है। ठीक है, तो पाकिस्तानी ये जितने 90s के बने हुए, कुछ एंकर बन गए, कुछ वो बन गए, ये करोगे क्या मेरे भाई। इसी वजह से जब प्लेइंग 15 होती है, प्लेइंग 11, आपके ऐसा तो नहीं ना आप बिल्कुल आ गए बेचारे, कोई ये उस्मान शिनवारी की तरह आप आ गए, कोई है ही नहीं, गाँव दे अल्लाह नाम चीज़ें, दीन चल रहा है, कोई दुनिया से कनेक्शन नहीं। आप तो पूरे पापी चूलो हो भाई। आप लोग हर जगह पे इंजेक्ट हुए हो, तो भाई उसमें भी दिया करो चीज़ें ना। अभी जो रोज़ी रोटी चल रही है आगे प्रोग्राम में, TRP घंटा, हार गया क्या करोगे फिर? बताओगे नमीबिया ऐसे कर जाएगा, USA ऐसे कर जाएगा। हम भी नहीं चाहते हारे, लेकिन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चलो एट द एंड यूँ हार ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ आ रहे हैं इन तीनों को बिठाओ, मैं होता हटा देता, हमें हटा देना चाहिए, ये इसी जलालत पे आ सकते हैं। अगर इसमें एक टके की भी इज्जत मिल गई, एक विकेट भी ले ली, एक आसरा भी कर लिया, तो भी ये दोबारा 1 साल खेल जाएंगे। जो बंदा 4 ओवर करना है उसको BBL में आधे पौने पिट 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 भाग गया, यहाँ खेलने आ रहा है 2 में 30, 2 में 29, 4 में 45, उसको आपने अगले साल वर्ल्ड कप का कप्तान पहले से बुक किया हुआ है कि ये जो शुएब अख्तर से फाज और चीता आमिर से बॉलर है ये कप्तान है। क्या आमिर की ये बात सही नहीं है? जिनकी हटती है, जिनके बगल, जिन्होंने ज़िंदगी में माँ के यहाँ टके की चवन्नी की बेमानी नहीं की, जिनको हमेशा आमिर जो है वो बेमान मैच फिक्सर लगता है, हालांकि वो खुद हरामखोर 10 बेमानियाँ गेम है, अभी तक उन्होंने किसी ने उनको सज़ा तो क्या, उनकी गुद्दी और कान भी नहीं पकड़ा। और आमिर, आसिफ और सलमान हुए हैं कि अगर गलती करी तो सज़ा काट के आ रहे हैं, जो कि मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ, दीन और दुनिया दोनों हिसाब से वो क्लियर हैं। लेकिन आपकी हटती है क्योंकि आपको पता है आप स्टैट्स में पहले ही उससे नीचे और नीचे हो जाओगे, गायब हो जाओगे, तो आपको नहीं पता कि यार ये इस बॉलिंग लाइनअप में भी ये नहीं चल रहा। भाई आपने बाबर को लाए BBL पे, शाहीन लंगड़े को लाए, नसीम को लेके आए और लड़कों को लेके आए, तो उन सबको किस पे लाए आप? इन्हीं तो डोमेस्टिक पे लाए। तो आमिर कहाँ पिटा है जो पीछे डोमेस्टिक उसने जो है वो श्रीलंकन के लिए, BBL के लिए आगे पीछे, वो तो कहीं भी नहीं पिटा। उसने तो अच्छे अच्छे स्पेल किए हैं, ये तो वनडे का भी नहीं था। इस वजह से क्योंकि आपकी हटती है,
इस वजह से, क्योंकि वो आप उसको नीचे थल्ले नहीं लगा सकते ना। ये वही माइंडसेट है जो 90s में, जिसको हम सकलैन, शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, ये वो माइंडसेट का प्लेयर बचा हुआ है। और आपको चाहिए जी अब्बू, जी अम्मी जी मैं क्या करूं, पानी की बिल्ली बन के दिखाऊं, तो आपको ये चाहिए। तो ये सब अच्छे बंदे, देखो बाबर ने कटिंग भी कराई कल में, बिल्कुल बबलू छा है, तो वो बना हुआ है। तो ओवरऑल जो है वो इंडिया ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, मैं फिर आपको कहता हूँ कि इंडिया माइट भी अनबीटेबल हो जाए और अपने जो है ना वो जो इनका टारगेट है जो वर्ल्ड कप है, ये इसको अचीव कर लें और डिफेंड भी कर लें। हाँ, कहीं ना कहीं डिज़ास्टर हो सकता है। वो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ऐसी टीम है कि जो कहीं ना कहीं आके इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। उसके अलावा हम सिर्फ चैनल चीज़ें खुश हो गए, हाँ भाई आज पूरे दिन ट्रांसमिशन चलेगी, फुल बर्गर, पेटीज, केक रस सब मिलेंगे, ये होगा, इंडिया का मैच होगा। हालांकि पता है सालों इतने गंदी परफॉर्मेंस है, सालों को रोज़ा रख के बिठाना चाहिए, वो भी बगैर शहरी का। तो इस वजह से रात को चीज़ें ये थी कि चलो भाई सब कह लो, सब बुरा भला कह लो, ज़ाहिर है उन्हें लोग ज़्यादा सुनते हैं, हमें कम सुनते हैं। तो ओवरऑल ये भाई ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये नमीबिया से भी फंस जाएंगे टॉस जीत के। जिस तरह से पहले ही पता था चेस पे पहले मैच में क्या हालत हुई थी, समझ रहे हो ना, उल्टियाँ लग गई थी, सही है, भाग भाग के हज़म करना पड़ रहा था। तो इस वजह से जब पता था तो इसके बाद यहाँ शाहरुख खान नहीं बनना था। और सलमान अली आगा का थोड़ा सा लगता है स्क्रू ढीला है, वो 2-3 महीने में एक आध भंडे ऐसे मार देता है। अब देखो एक ही मैच में उसने 2 मारे, एक बिल्कुल शुरू में मारा, एक बिल्कुल आखिर में मारा। शुरू में मारा टॉस जीत के, आखिर में मारा लास्ट ओवर शाहीन से करा के। जहाँ भाई तू शाहरुख खान बना था, तूने ईशान किशन और अभिषेक की शर्मा की आंखों में आके डाली थी, तो नीचे रिंकू को भी पकड़ लेता मेरे बच्चे। रिंकू कौन सा डॉन ब्रेडमैन की टी शर्ट पहन के आया हुआ था जो तूने शाहीन से करवा दी। तो जहाँ शाहीन हल्का है, जहाँ शादाब हल्का है, वहीं कप्तान भी हल्का है। मिडिल ऑर्डर और चीज़ें तो हैं ही नहीं भाई। ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ होगा कि मतलब विकेट कीपर पे इतनी कमिटमेंट के 3 कीपर ले गए, और है तीनों में से एक भी कीपर नहीं। तो इंशाल्लाह ताला जलालत और फर्दर मिलेगी इस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को, क्रिकेट के डिपार्टमेंट में, क्रिकेट की सिलेक्शन की वजह से, क्रिकेट के प्लेयर्स को, ओनली इन क्रिकेट। बिकॉज जब आप ये सही नहीं करोगे, जब आप मेरिट की ऐसी की तैसी करो, तो भाई ओपन जलालत है। अब ये तो नहीं कह सकते यार पाकिस्तान ने बहुत टाइट खेला, खींच के रखा, मैच फंसाया और एंड में हार गए। इंडिया ने खींच के रखा, एंड में पप्पी दी, सहलाया और बच्चों से ओवर कराया और तुम्हें घर भेजा। ये है असल डायलॉग। तो उम्मीद करते हैं एट द एंड फिर आगे कहीं ना कहीं होता है पाकिस्तानी है, क्या करें यार क्रिकेट के मामले में जो है ना, वो नमीबिया से अल्लाह करे या अल्लाह, उनके ऑलराउंडर ज़्यादा हैं, मार दे फिर बाबर। अच्छा बाबर से अल्लाह ताला 50 करवा दियो यार, कसम खुदा की। 2-3 यूट्यूबर इनकी तो वाट लग चुकी है, बेचारे पैसे नहीं है, उस 50 को फिर चलाएंगे। और किसी से हल्का मैच, और माँ की आँख हल्का, बस यही बचा। शाबा बाबर और शाहीन, मैं सही बता रहा हूँ, इस दफ़ा जो है ना हमने जो हमारे लेजेंड, चाहे बासित अली तो खैर लेजेंड में नहीं आता, लेकिन ये शाहिद आफरीदी, ये जितने जो बड़े ये कह रहे हैं ना इनको नहीं बिठाना है, इनको इस दफ़ा इनकी बात नहीं मानो आप। पहले इनकी मान के खिलाया ना, अब इनकी नहीं मानो। एक दफ़ा इनकी नहीं मानो, इन्हें पूरा टूर्नामेंट खिला दो, तो फिर ये जा सकते हैं। लेकिन ये जाएंगे कैसे, जो जा रहे हैं उनके डिसीजन में भी हैं। तो ओवरऑल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ज़्यादा मज़ा आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी माठी टीम है, मेरा ख्याल है कट जाएगी। इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 3 ऐसी टीमें जिनके आप मैचेस देखो। श्रीलंका को थोड़ा सा आप देख सकते हो क्योंकि एज अ होस्ट उनको पिचेस का बेहतर पता है, तो अगर वो कहीं वीक भी है ना, तो पिच रीडिंग और उस जगह पे अपने मुल्क में खेलने से वो थोड़ा सा उनको एक परसेंटेज एज मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, मैं नहीं समझता इन्हें जाना चाहिए, इन्हें कटना चाहिए। अगर नमीबिया से जीत के 8 में चलाएं तो 4 में नहीं आना चाहिए। 4 में तो खैर वैसे ही मैं सोच रहा हूँ इनमें से सारे ये ना हो कि पर्ची निकाल के यार देखो 15 की पर्ची डलेगी, कौन से 11 खेलेंगे, ये कंडीशन ना आ जाए। अगर नमीबिया से फंस गया मैच, 1 साइडेड खेल लोगे, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर फंस गया, और वैसे तो मैं चाहता हूँ हार ही जाए, खुदाई कसम मैं तो पर्सनली चाहता हूँ हार जाए, क्योंकि 8 में फिर कंटिन्यू 3 दिन, 4 टीमें सुपर 4 है, 3 दिन आपने कंटिन्यू अपनी टीम को कोसना है, क्योंकि वहाँ जो 3 आएंगी उनमें से ये नहीं जीत सकेंगे। हो सकता है फिर किसी को लग रहा हो बाबर कर देगा, हो सकता है शाहीन गिल, ये सब घर में और ख्वाब में कर सकते हैं, ग्राउंड में फारिग हो गई है। तो जल्दी से ये वर्ल्ड कप निपटाओ, एक बेहतर चीज़ करो, सलमान मिर्ज़ा को लेके आओ। हसन नवाज़ को आपने गलत ज़ाया किया, जहाँ पे इतने नल्ले फारिग बाय 1 गेट 1 फ्री पैकेजेस थे, उसमें हसन नवाज़ एडजस्ट हो सकता था। चलो खैर है, ठीक है, लेकिन एट द एंड इंडिया, सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर, उनकी मैनेजमेंट, उनका बोर्ड, जो भी चीज़ें
एज अ क्रिकेटिंग नेशन, एज अ क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनलिज्म आप बहुत ऊपर चले गए हो। आपका हमारा रियलिटी में कोई मुकाबला नहीं है। आप अपनी ए बी टीम भेज के भी इस वक्त जो अंदर 15 वर्ल्ड कप खेलने गए, मैं अपने वर्ड दे सकता हूँ कि वो भी इन्हें लपेट देंगे, और ऐसा लपेटेंगे कि सूर्यवंशी करके लपेटेंगे, क्योंकि आपकी क्रिकेट बहुत ऊपर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, रिप्लेसमेंट अच्छी है, ऑल्टरनेट ऑप्शन अच्छा है। मतलब मैं समझता हूँ हमारे पास तो एक भी सिराज और अर्शदीप जैसा बॉलर नहीं है, बुमराह से तो मैच ही नहीं है। तो आप वो दो लड़के अगर बैठ रहे हैं तो आप उससे अंदाज़ा करें उनकी बेंच कितनी स्ट्रांग है, उनकी बैटिंग लाइन कितनी स्ट्रांग है। उन्होंने शुभमन गिल को साइड किया, उसने केएल राहुल को साइड किया, जायसवाल पीछे खड़ा हुआ है, साथ में जो है वो आपका सूर्य कुमार जो आपका जय। तो ये सारी चीज़ें दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन खैर है यार, इसमें हम बगैरत हैं। खैर हो गई दादा, अगला आएगा अभी फिर लपेटो। मैं कहता हूँ गलत आप नहीं खेलने आते, आओ आप इनको बोलो पाकिस्तान में मैच रखो, कराची, लाहौर, पिंडी में रखो, वहाँ आके आपको जो है ना वो एज अ क्रिकेट में आप वाकई हमें ठोक के ही जाओगे। एज अ बॉर्डर वो आपको खुद पता है हमने क्या किया है, लेकिन हमारे जो क्रिकेट है ना ये भी उनकी छतरी तले दबते हैं, ये ग्राउंड में दिखाते हैं। वो भाई वो दूसरे डिपार्टमेंट ने काम किया है, आपका जो काम है उधर आप जलील हो, उसकी वजह से उधर की परफॉर्मेंस भी जो है ना उसके ऊपर भी ग्रे शेड्स आ रहे हैं कि चलो एक ही जगह पे तगड़ो। तो अपने आप को जो है ना वो तगड़ा करो, वरना ज़ाहिर है आप सबको कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, तो फिर आप 1-2 साल उसमें लगा दो जो होते आप, क्योंकि आपने सिर्फ जलील कराना है, टाइम पास कराना है। बिजली अलग महंगी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, रमज़ान आगे, रमज़ान से 10-15 दिन पहले वैसे ही बंदे को चाहिए ज़बान चीज़ें कम करे, आप उससे पहले आ गए, इतनी गालियाँ दी हैं, इतनी गालियाँ दी हैं कि उल्टे हाथ का फरिश्ता भी कह रहा होगा यार ये आज क्या बुराई आ गई। वो सब उस सब गुनाहों के ज़िम्मेदार आप। तो ये शाहीन 1.5 टांग का, शादाब 1.5 कंधे का, बाबर कलम कटा भालू, ये सब हमें नहीं चाहिए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में खेलना है और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जलील होकर निकलना है कि 1-2 साल जो है ना वो फारिग हो जाओ, बच्चे आ जाएंगे, ये समीर वमीर ये जो बच्चे बैठे हुए ये तगड़े कर जाएंगे, और नहीं करें तो रिप्लेसमेंट ले आओ। ये जो इनको फेविकॉल लगा के चिपकाया हुआ है ना इन 5-6 को, पर्ची पौआ PR पे, इनको जो है ना नीचे रेगमाल मारो और इनको घर भेजो।